बोलना था बोल दिए, बीच में अभी टांग नहीं अड़ाएंगे। मैं जो बोलूँगा एकदम साइलेंस रहना है। आपको इतना देर तक सुना, आपका रोना धोना सब सुना। अभी जो बोलूँगा थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा टेढ़ा आदमी है, कभी कभार मुंह से उल्टा सीधा निकलता है, सह लेना है। हाँ, सबसे पहले जो आप मेरे को बता रहे हो, मेरे को ये बताओ। देखिए ऐसा है, आपका हो गया वृश्चिक, पति का हो गया धनु, और हाँ, और बेटा का हो गया कुंभ, बेटी का मिथुन है। राहत कहेंगे, लेकिन मतलब उनका राहत है, उनको प्रॉब्लम, बेटी का उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी मंगल का गोचर है, थोड़ा सा यात्रा इत्यादि में थोड़ा सा उनको मना करना है। अभी मिथुन का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। कुंभ का और धनु का, तो कुंभ राशि और धनु राशि और वृश्चिक राशि, ये लोग पनौती और 7.5 में रनिंग करेंगे। और इनका एक का शनि का महादशा मूवमेंट कर रहा है और आपका शुक्र खत्म हो रहा है ना। तो देखिए, सबसे पहला जो भी समस्याएं वर्तमान समय में, एक नंबर देखिए कारण और समस्याएं, ये जो कुंडली के अनुसार पैसा आते आते नहीं आ पा रहा है, आएगा तो देगा, लेकिन किसी न किसी कारणवशात तो आ नहीं पा रहा है, रुक जा रहा है, बहानाबाजी चल रहा है, या फिर किसी ना किसी प्रकार का बाधा आ रहा है, जिसके लिए वो ना आने के लिए जब भी कोशिश करता है कोई ना कोई बाधा बन जाता है। वो काम बनते बनते जो भी आ रहा है तो पूरा लाइन काट दिया, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अंधेरा में बैठ के ना आपका काम हो पा रहा है ना घर का काम हो रहा है, और घर वाला जो भाड़ेदार है वो जा भी नहीं रहा है और पैसा भी नहीं दे रहा है, 4 महीने से EMI भर नहीं पा रहे हो, ठीक है, और समझ नहीं पा रहे हो कि इस भंवर से कैसे निकलें। मन में बहुत ज़्यादा टेंशन, जो भी पूजा पाठ आप बहुत करती हो लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलता है। और कर्ज का शुद्ध मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध ही बोलते हैं ना। हाँ, तो उसके लिए भी फिर से कर्ज लेना पड़ता है, और सूद के लिए और कर्ज लेना पड़ता है। और ये जो जितना भी आप अभी ये समस्या गिनाएं, और आप जो रो रही हो ना, ये जो भी समस्याएं इस समय वृश्चिक, धनु और कुंभ, शनि 7.5 और ढैया और पनौती दोनों का कंडीशन में वर्तमान, सबसे पहला मैं एक बात बताइए मेरे को कि आप तो मेरे को YouTube से देख के तो नहीं कांटेक्ट किए, आपको कोई प्रेस्क्राइब किया कि आचार्य संजय, जब मिनी भाभी बोली आपको, तो क्यों बोली? आप बताओ, आपको क्यों बोली हो? उन्होंने ही हमें हमारी तकलीफों से बाहर निकाला, तो तुम बहुत परेशान हो तो तुम इनसे मिलो, मैं मिलवाती हूँ। हाँ ठीक, तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनका जितना भी मैटर था हमारे द्वारा सॉल्व हुआ, वो फायदा पाए हैं तभी तो भेजे। एक आदमी कब किसी को प्रेस्क्राइब करता है? जब उसको रिजल्ट मिला इस आदमी से, है ना, वो भी, हाँ, जो उसी डॉक्टर का नाम लेते हैं, ठीक बोले आप। अब कहने का मतलब है कि उनका भी कोई छोटा मोटा समस्या नहीं था, है सीवियर समस्या था, है ना, बहुत बेचारे बहुत प्रॉब्लम में थे। और वहाँ से वो खुद भी, जैसे आज आप रो रहे हो, आपसे वो उनका घर में ज़्यादा प्रॉब्लम था, है ना। तो वो जब माता रानी की कृपा से, हमारे माध्यम से जब वो बाहर निकले, और तभी आपका रोना धोना देख के बोले कि भाई इसी का पूंछ पकड़ो, पार कर देगा, है ना। और जब आप मेरा पूंछ पकड़े, मैं आपको जनरली बोलता हूँ, मतलब आपको कई बार बोला हूँ कि मैं सहजता से किसी का केस हैंडल करता नहीं, और करता हूँ तो आखिरी तक रहता हूँ, है ना। जब तक पार नहीं कर दूँ तब तक छोड़ता नहीं, है ना। मेरा रेगुलर, आप सभी जितने लोग हैं, मेरे जितने सारे यजमान हैं, इनके लिए मेरा रेगुलर पूजा पाठ, जप तप, हवन कीर्तन, यज्ञ, पीपल गज के नीचे पूजा चलते रहता है ना। क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है ना। इसमें कोई बहादुरी लेना नहीं है कि आप करते हो तो कोई बड़ा महान काम कर देते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ जी, क्योंकि ये हमारा ड्यूटी है, नहीं करेंगे तो जी नहीं सकेंगे, है ना। देखिए, किसी का क्या खाना पीना होता है, कोई दारू पी के खुश होता है, कोई मछली खा के खुश होता है, हम लोग आप लोगों का दुख खा के खुश होते हैं।
आप लोग का, हाँ मजाक नहीं है, आप हम लोग जो नीचे हाथ करते हैं पंडित लोग, आप लोगों का पाप का धन लेते हैं, पुण्य धर्म कोई नहीं देता है। कोई ना अपने हाथ में पुण्य धन कोई नहीं देता है, इसीलिए ब्राह्मणों के हाथ से पानी नहीं पिया जाता है। ठीक है। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आपको प्रेस्क्राइब किया था कि देखो आप सब कुछ कर लिए, बढ़िया बात, आपका पूजा घर भी घुमाए, सारा पूजा पाठ कर दिए। देखिए आपके कुंडली में, आपके घर के वास्तु में बहुत सारा समस्याएं हैं, लेकिन मैं आपको कुछ भी बोला नहीं, बोला ना, नहीं आपको खुद मालूम है, ठीक है, लेकिन मेरे देखिए आपको मालूम है और मैं बोल दूं, दोनों अंतर है ना। हाँ हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं बोला, मैं किसी का दिमाग में नेगेटिव बात घुसाना नहीं चाहता, और बिना फालतू का कोई बात बोल के आपको डराऊं और आपसे बोलूं। मैं हम पंडित लोगों को बहुत अच्छा रास्ता पता है कैसे डराएंगे और आप जैसे से कैसे पैसा ऐंठ सकते हैं। और मैं आपका घर गया, आप मेरे को खाम भी दिए, मैं उठाया नहीं, उठाया, छुआ भी नहीं। मैं बोला यार आपका रिजल्ट दूंगा तभी जाके पैसा लूंगा और उसका 5 गुना 10 गुना लूंगा, जब आपका आ जाएगा मैं ले लूंगा। मेरे को आप देने वाले कौन, बोला आप रखो, बोला या नहीं बोला। तो जब मैं अभी ये समस्या समझो कि मैं आपको रेकमेंड करके आया कि आप जितना पूजा पाठ करते हो सही है, कोई गलत नहीं है, गलत था लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। आपका घर के वास्तु के बारे में कॉमन मिनिमम जितना चाहिए उतना बता दिया, उससे ज्यादा नहीं बताया, ना किसी प्रकार का नेगेटिव बोला कि ये तोड़ो, ये फोड़ो, ये मोड़ो, कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला जानते हैं? मैं इसलिए नहीं बोला कि मैं चाहता हूं कि स्वयं आपको भान हो जाए, ज्ञान हो जाए और आपको समझ में आ जाए, उसके बाद आप देखना ऑटोमेटिक समाधान हो जाएगा। एक होता है कि मैं आपको फोर्सफुली कोई चीज का समाधान दूं, ऐ करो, ये करो, ये करो, ये करना ही पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा, है ना। या फिर मैं आपको डराता कस के, एकदम शनि आएगा, गर्दन में घुसेगा, राहु नीचे से निकालेगा, पंडा आपका फट के फूल हो जाएगा। हम लोग पंडित लोगों को सब पता है, पूरी तो गए थे, पता होगा 1100 रुपया हक के आए हो, ठीक है, दाव पूजा कर देंगे, है कि नहीं। तो इसमें हमें थोड़ा दर्द होता है कि फिर हम लोग को भी लगता है कि यार वही फॉर्मूला ठीक है जो आपको डरा डरू के काम कराया जाए। मेरा गुरु के पास भी जाओगे ना, ऐसे डरता है मर जाएगा, देख लो इतना पैसा लगा के पूजा कर, ठीक है। हम लोग साइंटिफिक आदमी हैं तो नहीं डरा के भाई नेचुरल वे में कैसे कार्यक्रम हो जाए उसके लिए कोशिश करते हैं। क्या रहस्य इसमें कि देखो अभी आपका जो कंडीशन है उसमें मैं जानता हूं कि ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, और इस समय आपके ग्रह कुंडली और ज्योतिष में वो ताकत नहीं है कि आप किसी को कुछ बात बोलो कोई मानेगा और सुनेगा। आप अपना बड़ा भाई के पास जाओगे या आपका हस्बैंड का बड़ा भाई के पास जाओगे, जमीन बेच दो बोलोगे, वो क्यों बेचेगा और क्यों देगा? आपका क्या औकात है इस समय? औकात नहीं है नहीं कह रहा हूं, आपके पास है, लेकिन अभी दशा अंतरदशा 7.5 के समय आप देख फेवरेबल नहीं होता है। आप देख रहे हो ना अभी भुवनेश्वर में चल रहा है कीट का जोरदार नौटंकी, कीट KIIT कैंपस जो नेपाली लड़की वाला, हाँ आप जानते हो ना, उसका 100 मीटर के दायरे में किसी का माइके लाल पे दम नहीं था उससे बात करने के लिए या उसके पास देखने के लिए। मतलब मंत्री और पूरा उड़ीसा और राजनीति को ऐसे चुंगल में पकड़ के अच्युत सामान था, ऐसे बाएं हाथ में खेलने वाला और मंत्री नेता और चीफ मिनिस्टर लोगों को धमकी देने वाला आदमी था। मतलब वो रुतबा था। आज के डेट में देख रहे हो ना क्या स्थिति, मेष राशि 7.5 लगा है, कीट का मेष राशि 7.5, कीट का सामंत राय का सिंह राशि ढैया शुरू हो रहा है। प्रिलिमिनरी ये है, सभी पूरा सोशल मीडिया बोल रहा है जेल में भरो बाद में बात करो। वो जिसको बोल कल तक जो आदमी वो बोल देगा ना कि CM साहब धोती खोलो तो धोती खोलता था, पहनो तो पहनता था, बैठो तो बैठता था, उठो तो उठता था, आज अब 7.5 लगा, ढैया लगा, अभी देख लो हालत क्या है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप केजरीवाल को देख लो, मेष राशि, आप पार्टी मेष राशि, 7.5 का प्रिलिमिनरी इंपैक्ट। जो केजरीवाल बोलता था और एक जन्म लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए, खुद हार के बैठा है। और ट्रोलिंग मतलब मत बोलो। सिसोदिया सिंह राशि, अब ये दोनों मामा के घर जाएंगे रोटी खाने के लिए। धनु राशि का 7.5 खत्म होके 2.5 साल बहुत बढ़िया पीरियड था, सेफ पीरियड था। अभी ढैया शुरू होने वाला है धनु का। हाँ 2.5 साल शनि बाबा जो देना था दे दिए, अभी ढैया शुरू होगा। अभी देखना मेंटल प्रॉब्लम क्या क्या होगा, ठीक है। स्थानांतर योग रहेगा बड़ा सारा, चलो वो सब मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं मेरा सब देखो क्या होगा क्या नहीं वो राशिफल में है, मैं आपका कुंडली देख के बता दिया हूं। अभी फैक्ट आपको बता रहा हूं कि भाई देखो
अभी आपके पास वो शब्दों में ताकत नहीं है, आपका पर्सनालिटी में वो ताकत नहीं है कि आप किसी को कुछ बात बोल दो, वो सुन लेगा, मान लेगा। आपका घर आप भाड़ादार को रखे हो, भाड़ादार बोलता है नहीं जाएंगे, भाड़ादार उल्टा बोलता है एक गाड़ी बेच के दिखा या फेंक के दिखा फिर मैं बताऊंगा, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चूहा बिल्ली के ऊपर बोला भाई देख तू क्या चूहा, तू बिल्ली है, हम तेरे ऊपर चढ़ जाएं। ठीक है, तो ये क्या है, ये अभी ग्रहों का ताकत नहीं है। आप जानते हो कि वो आदमी आने से पैसा देगा, लेकिन 10 बार 10 बहाना कर रहे आ नहीं पा रहा हूं, आने से कुछ ना कुछ होता है। आप खुद बोल रहे हो मैं आपको प्रेस्क्राइब करके आया कि मेरे को 8 शनि का मेला चाहिए, पीपलगंज के नीचे हर दिन का दर्शन चाहिए। आप अपने मुंह से बोल रहे हो कि जो कुछ कोशिश कर रहा हूं कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अरे माई आप वो पंडित जी है और हम एस्ट्रोलॉजर हैं, वो बोला कि 3 5 7 होता है, हम 8 का बात बताए, है ना। तो उस गधा को नहीं बोले तू मेरा कुंडली देख के बता जो जो बोलना चाहिए, है कि नहीं। जब कोई एस्ट्रोलॉजर प्रिस्क्राइब करे तो बहुत सोच समझ के करता है ना। आप सोचो, मैं बोला पश्चिम दिशा का घड़ी को हटाओ, मैं तो पूर्व दिशा में इतना बढ़िया घड़ी था जो सबसे ज्यादा पेचीदा जगह में था, उसको हटाने के लिए नहीं बोला। मैं नहीं बोला आप दोनों अग्निकोण में क्यों सोए हो, और जाके पहला क्वेश्चन क्या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्या है। मैं बोला बेड चेंज कर दो, आईना चेंज कर दो, कुछ बोला क्या नहीं। मुझे पता है कि आदमी का बुद्धि बन जाएगा, शांति हो जाएगा तो उसको ऑटोमेटिक रास्ता दिखाई देगा। आपके पास आज के डेट में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे हैं, बल्कि और बिगड़ रहा है। तो हम आपको बता के आ गए और इंतजार में थे कि आपका फोन आए। ना आप किए थे, ठीक है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं भी तो वीआईपी आदमी हूं ना, नहीं समझे। हाँ, मैं भी था तो नहीं उठा पाया। हम देखिए, हाँ आप कोई बात नहीं, मैं उसको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूं। देख लो, हम लोगों का तभी काम करते हैं जब वो हमारे पास आता है। हम पढ़ के किसी का घर में घुस के ये नहीं बोल सकते कि तेरा राहु के अंदर शनि घुसा है, शनि के अंदर केतु घुसा है, तेरा फट के फूल होगा, आओ पूजा कर देंगे, तेरा काम करके ठीक कर देंगे। ये अधिकार हमें नहीं है, क्योंकि हमारे बाप दादा हमें सिखाए हैं कि उसका कर्म वो भोगत रहा है, तू बीच में घुसने वाला कौन। शनि राहु केतु उसको तो बाद में पीटेंगे, तेरे को 2 लाठी आगे देंगे। आप किसी का घर में घुस के किसी को नहीं बोल सकते हो, आप उसके लिए अधिकारी नहीं हो। यजमान आपके शरणापन्न होगा, फिर यजमान के काम करोगे। ये रूल है, एस्ट्रोलॉजिकल रूल है, जब तक नहीं आए तब तक मत पढ़ो। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं इंतजार में था। क्यों इंतजार में था? देखो, आप जिसके माध्यम से आए हो, कोई ना कोई मेरा आपका पूर्व जन्म का पेंडिंग कर्म होगा। मैं आपका काम नहीं करने तक मुझे दूसरा काम नहीं मिलेगा। मेरे यजमान का दुख के लिए हम खुद दुखी होते हैं। आप जिस दिन हंसोगे, आशीर्वाद हमें मिल जाएगा, हमें 100 काम मिल जाएगा। ठीक है, ये रूल है कि ये पन्ना नहीं उल्टाते दूसरा पन्ना नहीं उलट सकते हो, मैट्रिक नहीं पढ़ने तक कॉलेज नहीं जा सकते हो। तो आप मेरे लिए वही यजमान हो कि जिसका काम मुझे करना है। लेकिन शर्त यह है कि आप जब तक नहीं चाहोगे तब तक मैं नहीं कर सकता। आप जब तक शरणापन्न नहीं होगे तब तक नहीं कर सकता। जनरली हम किसी का घर जाते नहीं हैं, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसे क्लाइंट के द्वारा आए हो, ऐसे यजमान के द्वारा आए हो कि हम गए। एक मेरा गुरु स्ट्रिक्ट मना किया कि नहीं जाना, और जाओगे तो ये क्राइटेरिया रहेगा, तेरा दिन भर का पेमेंट और वगैरह वगैरह सारा मेरा लाखों का शेड्यूल बनता है, तभी जाता हूं। क्यों जो नहीं जाते हैं उसके पीछे कारण है कि देखिए, हम किसी का घर में घुसने से उसका घर का वास्तु पकड़ लो। मैं आपका घर घुसा, आपका सब जगह में तो अच्छा मुंह से बात निकला, लेकिन आपका घर में आईना के सामने खड़ा हुआ और गंदा शब्द निकल गया। एक महिला के सामने वो शब्द, मैं बाद में रिकवरी किया कि ये निकला क्यों। ठीक है, तो बाद में बड़ा अध्ययन किया और ये समझा कि उसी जगह में सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, आईना के सामने, क्योंकि वो एनर्जी ही मेरे मुंह से शब्द निकालता है। ठीक है, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वहां है, ये पता तो चल गया। लेकिन मैं बोला क्या आपको, हाँ, तो आप ढके हो क्या अभी तक? हाँ, ये देखो, ये आप सुन लो। नहीं, यही काम है ना। जब आपको मैं बोला, जब आपको वहां पर प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया कि मैं आपका काम आगे तभी बढ़ाऊंगा जब आप 8 शनि का मेला करोगे, और कॉमन मिनिमम यहां से घड़ी हटाओ, इसको ढक के रखो। मैं तो हटा दो तोड़ दो नहीं बोला, है ना।
अगर आप इतना कर दोगे तो देखना 8 शनिवार के बाद ऑटोमेटिक आपके जिंदगी में चेंजेस क्या आता है, बोल देना मेरे को। मैं आपको बोला था कि आप ये शुरू करो। हाँ, जब तक वो हर एक चीज का एक सीढ़ी नुमा स्टेयर, एक बाग के बाद एक के बाद एक। कोई पेशेंट आया और डॉक्टर बोला कि इसको बुखार, झाड़ा, ठंडी, ठंडा, ठांडी सब हुआ है, और ऐसे करो, इधर 5 इंजेक्शन लगा दो, इधर 10 मेडिसिन पेल दो और नीचे से एनिमा भी ठेल दो। पेशेंट सरवाइव करेगा क्या? तो अभी सभी ट्रीटमेंट किसी के ऊपर एक साथ नहीं दिया जाता है। आने वाला शनिवार से शुरू करेंगे। यस, अभी जब से बोला हूं तब तक करके तो आप चमत्कार देख लिए होते। और मैं कहता, अभी भी कोई नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं कि डरा रहा हूं कि अच्छा समय था, पार हो गया, ऐसा डराने का कोई बात नहीं है। अभी भी करो और 8 शनिवार के बाद मेरे को रिजल्ट बताना कि हो क्या रहा है 8 शनि का मेला में। बहुत से आप पहला मेरा केस नहीं हुआ, ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं हम ये पूजा करते हैं, वो उखाड़ते हैं, ये ताड़ते हैं, ये मोड़ते हैं, ये उल्टा के पटकते हैं। वेरी गुड, लेकिन जो करना चाहिए वो तो नहीं किया ना बाबू तुम, और वो नहीं किया तो फिर तुम क्यों आशा करते हो कि कोई मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए? और वो आप सोचो, आप सोचो, आप पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, कोई बाधा नहीं आता है। आया पूरी मंदिर गए, 1100 रुपया का हक के आए और उधर वो उसको क्या क्या पूजा कराए, कोई बाधा आया? लेकिन जब मेरा प्रेस्क्रिप्शन जो हुआ कि आपको 8 शनि का मेला करना है, आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हो हर प्रकार का बाधा आ रहा है। बाधा आ रहा है, मत मन में ही नहीं आ रहा है। हाँ, और जब उसका खर्चा कितना है, मैक्सिमम 100 रुपया, 200 रुपया, मैक्सिमम 500 रुपया नहीं। वही तो कह रहा हूं ना, जहां से रास्ता खुलेगा वहीं ताला लगा हुआ है। जहां 100 रुपये का काम है, आप शनि का मंदिर जाओगे या पंडित को बुलाओगे तो 500 रुपया लेगा। मंदिर में जाओगे 100 रुपया थमाओगे, बोला मेरे लिए शनि मेला कर दे। 8 शनि मेला, 8 शनिवार का दाम 800 रुपया। 801 रुपया से ज्यादा खर्चा नहीं है। चलो पकड़ लो, 200 भी हुआ तो 1600 रुपया हो गया। वो भी 8 शनिवार में खत्म होगा, लेकिन उसी में बाधा मिल रहा है। लेकिन 1100 रुपया खर्चा में बाधा नहीं है, और यहां से पूरी जाने आने में खर्चा, एसी में जाओ, सेकंड क्लास में जाओ, जो भी हो, 5-10 रुपया आज के डेट में पूरी से नहीं। एनीथिंग इट में भी हो, थोड़ी मांग रहा हूं आपको पैसा, बता रहा हूं कि भाई देखो, जो बिन मतलब का काम आपके साथ हो रहा है, जो मतलब का काम है उसमें बाधा आ रहा है, तो मतलब का काम कर लेना चाहिए ना। तो आप पहले ये मतलब का काम कर लो। जब आप करोगे, माई सुन लो मेरा बात, जब आप करोगे तो उसका मेरा जो राडर है ना, मेरा जो क्या बोलते स्क्रीन है, वहां पर आ जाएगा, शनि बाबा भेज देंगे, देखिए 8 कर लिया, आगे उसका काम कर। आप नहीं जानते हो, मेरे पास जो बड़का वाला राडर है, जो बड़का वाला स्क्रीन है, सबका खबर आता है। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे केसेस का हम इंतजार करके बैठते हैं कि कब इनका फोन आए। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, काम हो जाएगा। आप पहले ये काम चालू करिए, ठीक है, आने वाला शनिवार से शुरू करिए, ठीक है। और देखिए, फिर वही बात हो गया, कुछ करना है, जो ट्रीटमेंट बोलता हूं वही ट्रीटमेंट करिए, बाकी ट्रीटमेंट मत करिए, साइड इफेक्ट होगा। ठीक है, हाँ, ज्यादा किसी, देखो, जिसको कुछ नहीं कराना है उसको 100 बात बता दो, और जिसको कुछ नहीं सिखाना है ना उसको सिखा दो। ये स्टिच है, ये लेगड़ी स्टिच है, ये भुतड़ी स्टिच है, और इसको इधर से घुसाड़ना है, उधर से निकलना है, वो कुछ समझ नहीं पाएगा, खुद कंफ्यूज हो जाएगा, बोला सिखा क्या। तो हमें जिसके साथ काम करना है उसको स्टेप वाइज एकदम क्लियर चीजें बता देना, बेटा तू ये कर लेना, फिर आगे का बताता हूं, ये कंप्लीट कर लो पहले, है ना। आप मंदिर में करो, घर में करो, शनि मेला करो। हमारे उड़ीसा में शनि का प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट, सटीक, कम दाम, बिना खर्चा का इलाज है शनि मेला। करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कराओ वो, लेकिन आपका जो यजमान है वहां बैठा रहेगा। ऐसा नहीं कि पंडित को दे दिया पैसा और मालिक चला घूमने। हाँ, और उसको पूछना कि भाई, हाँ यस, ऐसा नहीं कि गया था पूरी 1100 रुपया दे दिया, मेरे नाम में पूजा करेगा। यहाँ 1 लाख देने से पजी पूजा नहीं करते हैं, आप 1100 रुपया में पंडित पूजा कर देगा, है ना। हाँ,
वो स्टेप वाइज आप करके देखो, फिर रिजल्ट 100% मिलके रहेगा। कोई माइकालाल भगवान भी आके नहीं रोक सकता है। आप खाली शनि महादशा में नहीं हो, हम खुद शनि महादशा पार कर रहे हैं और आप जैसे हजारों यजमानों का शनि महादशा पार करा के आए हैं। जो चीज है जब तक नहीं दोगे तब तक रास्ता नहीं खुलेगा। और अभी जो आप दिमाग में डाल के रखे हो मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये छोटा छोटा में काम नहीं देगा, बड़ा बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा ग्रह को बुलाएंगे, बड़ा बड़ा पंडित बुलाएंगे, लाखों खर्चा करेंगे। अरे महाराज खुद तो पड़े हो 50 लाख का ऋण में। हाँ, वो कोई बड़ा नहीं होता है, वही 5 mg का पैरासीटामोल ही बुखार छुड़वाता है। देखो शुक्र का अंतर्दशा क्या है, क्या बताएं। शुक्र का महादशा होता है ग्रैंड गोल्डन बेस्ट पीरियड, ठीक है। लेकिन शुक्र यहाँ जब अंत खत्म करने आता है ना शुक्र का महादशा, तो मैक्सिमम लोगों को देखा हूँ मतलब थोड़ा सा गरीबी और दरिद्रता दे देता है, ठीक है। लेकिन अरे उसके बाद फिर सूर्य का महादशा आ जाएगा तो फिर बमबमाओगे शुक्र खत्म होने के बाद। हाँ, नहीं नहीं नहीं, निराश मत हो, निराश मत हो। ऐसा नहीं है, एक दशा में किसी को ठोकाई पड़ता है तो अगला दशा में रिकवरी होता है। ये एस्ट्रोलॉजी का नियम है ना। इसमें निराश होना, हताश होना, मायूस होना ऐसा कुछ ना ना ना, थकना नहीं। आपको जो बोलता हूँ आप कर लो, ठीक है। फिर बोलना, एकदम आशा रखो। आचार्य संजय का वाणी है, आशा रखो सब ठीक होगा। और बोलूंगा नहीं करोगे उसके बाद आप रोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, ये शिवरात्रि में जैसे सुबह से लेके शाम तक खाना पीना हम देंगे, चिंता नहीं करना, ठीक है। कोई लेकिन बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरा दुकान है, मेरा धंधा है, मेरा वो काम है। मोबाइल स्विच ऑफ करना, इधर जैसे बताया जाएगा, जैसे हवन कराया जाएगा ऐसे हवन करोगे, ठीक है। हाँ, कोई पैसा वैसा मांगेगा नहीं, कोई पैसा आपको देना नहीं है। आपको इतना है कि भाई 24 आवर शिवरात्रि में आप हमारे ऑफिस के भोलेनाथ के पास बैठे रहोगे। हवन होगा, हवन में सुहासवा दोनों मियाँ बीवी बैठ के करते रहना, ठीक है। हाँ, खाना पीना हगना मुतना जो भी करना है यही करना है, ठीक है। हाँ जी, बताती फताती नहीं बैठा नहीं। मेरे पास खटिया भी है और चेयर भी है ना। हाँ, मैं जमीन में बैठो नहीं कह रहा हूं, आप चेयर में बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बैठ भी नहीं सकते तो मेरा खटिया भी है, खटिया में सो जाओ। लेकिन 24 आवर वहां बहुत बड़ा हवन होता है, 24 घंटा अखंड हवन यज्ञ होगा। वो धुआं नाक में जाना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है।